करता हूँ, अनगिनत बार तेरा नाम लिया करता हूँ, मैं याद नहीं करता हूँ हिसाबों में तुझे। अब हम अपने महबूब रहनुमा जनाब जे सालिक साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत पेश करते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब जे सालिक साहब। जय सालिक साहब, जय सालिक साहब, जिंदाबाद, कायदे इनकलाब, जिंदाबाद। सालिकाया जट के, हमारा खिंच के, सालिकाया जट के, हमारा खिंच के। मैं अपने तमाम गांव वाले बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों और साथियों और ख़ास तौर पर मैं इनाम साहब जो कि मुझे कराची में मिले और उन्होंने मेरे तमाम पैगामात और वीडियो कैसेट लाए थे, ये मेरे इल्म में नहीं कि यहाँ पर चलाई गई हो या नहीं, बहरहाल वो मुझे मिले। और जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब देव कैसे, तो मैं हकीकत ये है कि मैं यहाँ पर देखने के बाद इन तजिया को बहुत अच्छी तरह कर सका हूँ, क्योंकि मैं एक कारकुन होने की हैसियत से और मुझे जो आपने एजाज दिया है, यकीन जाने कि मेरे उस वक्त से मैं ये सोच रहा हूँ, मैं सुनने में वैसे कम वक्त दिया, सोचने में मैंने ज्यादा टाइम दिया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कौम के जो बच्चे बैठे हुए हैं, एक तरफ नौजवानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, एक तरफ हमारे बुजुर्गों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब बुजुर्गों के ख्यालात में और नौजवानों के ख्यालात में काफी हद तक एक चेंज नजर आया है। बहरहाल लेकिन हमें अब मुझे ये कम से कम फख्र हुआ है, मुझे खुशी महसूस हुई है कि मैं लाहौर शहर में जब मैंने आगाज किया, और अमानुल साहब भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर थे, वो भी हमारे गरीब खाना पर वहां पर लाहौर में आए और काफी देर तक उनसे तबादला ख्याल हुआ। तो मैं इस बात पर खुश हूँ। आज हकीकत यह है कि मेरे उस वक्त से आंसू जो है वो यानी रुकते रुकते यानी आते आते मैं रोक रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि कौम चाहे किसी भी अंदाज में कोई आए, यानी किसी अंदाज से मुराद ये है कि खुलूस होना चाहिए। आज से 12 साल पहले जब मैंने अपनी तमाम मूवमेंटों का आगाज किया तो इसी लाहौर शहर में मुझे लोग पागल कहते थे, और पागल के साथ साथ जो कुछ भी यदि कह सकते थे बहुत कुछ कहा। लेकिन आज जब मैं एज ए एमएलए, मैंने हमारे औरी साहब ने यानी मुझे इस अंदाज से यानी 2, 3, 4 दफा मुखातिब किया तो यकीन जाने कि मैं उनका वो अंदाज में यानी बयान नहीं कर सकता कि जी जज्बे और जोश और मरने से वो नारे लगा रहे हैं। यानी मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक कारकुन को कौन इतना प्यार करेगी और कारकुन को इतनी इज्जत देगी। लेकिन मुझे फख्र है, खुशी हुई है कि आपने जिस अंदाज से मुझे कबूल किया, आप ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जहां भी चले गया हूं, मैं सियालकोट पाकिस्तान का यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी का सियालकोट एक बहुत यानी अहम जगह है जहां पर यानी कन्वेंशन आयोजन का आगाज हुआ। और इसी तरह लाहौर शहर है, गुजरावाला जहां सेमिनरी है, इसी तरह सरगोदा है, फैसलाबाद है, यानी पाकिस्तान के सिंध है, सिंध में कराची है, यानी जहां भी कहीं गया हूं यानी कौम ने इस अंदाज से मुझ पर यानी जिम्मेदारियां डाली हैं। मैं अगर यानी सोचना भी चाहूं कि मैं इस कौम के साथ गद्दारी कर जाऊं, या इस कौम के साथ ज्यादती कर दूं, या इस कौम के साथ जुल्म कर जाऊं, या मैं इस कौम को बेच दूं, तो यकीन है कि मेरी हिम्मत नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ठीक है, आपने मुझे कॉल किया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बहुत इज्जत दी, आपने मुझे सर कहा, आपने मुझे एमएलए कहा, आपने मुझे राममा कहा। मैं राममा नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 6 साल राममा बनने नहीं आया था, ना राममा बनना चाहता है, ना राम नहीं करना चाहता है। लेकिन ये एक अलग बात है कि खुदा ने दुनिया के हकीरों, नाचीजों, नकम्मों और कमीनों को चुन लिया ताकि हुकूमत वाले मुल्क को प्रमोट करें। जय सालिक जिंदाबाद, जय सालिक जिंदाबाद, जय सालिक जिंदाबाद।
साहिब इल्म अपने इल्म पर, न साहिब दौलत अपनी दौलत पर, बल्कि इस बात पर नाज करें कि मुझे खुदावंद को पहचानता और खुदावंद को जानता है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इल्म का जहां तक तल्लुक है, हमारे बेशुमार दोस्तों ने कहा, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं पाकिस्तान के तमाम जाहिलों के वोट लेकर आया हूं। जाहिलों से मुराद ये नहीं कि वो आलम थे, वो डॉक्टर थे, वो PhD थे, वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े यानी मैं कह सकता हूं कि वो कोई बहुत बड़े बिशप नहीं, बिशप वोट डालने नहीं गए, कोई डॉक्टर वोट डालने नहीं गए, इंजीनियर वोट डालने नहीं गए। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की क्रीम, जिसे आप कहते हैं कि ये बहुत बड़े आलम है, कभी के नासर का वोट नहीं डालते, क्योंकि मेरा अपना दिया और मेरा अपना किया, ये अलग बात है कि वो डाल के हो। ये तमाम वो लोग, ज़हीन लोग, वो आप इल्म का एक अलग एक मसला है, एक अलग यानी इस पर अगर हम डिस्कशन करना चाहें कि इल्म में भी दो किस्म की क्वालिटीज है। एक इल्म हासिल करने के बाद कौम इंसानियत को तबाह करने पर इल्म खर्च कर रहा है, एक इल्म हासिल करने के बाद इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अब दोनों के पास इल्म है। मैं समझता हूं कि हमारे पास तमाम SP बहादुर सिंह से लेकर गिबन से लेकर जोशो फजल, अगर हम उनका तजिया करना चाहे अलग अलग उनकी जिंदगी का, तो हमें हर तरह के लोग आए। हमारे गांव में से हमारे चंदूलाल साहब थे, वो गांव में से हमारी नुमाइंदगी करने के लिए मैदान अमल में आए। और इसी तरह हमारे एडवोकेट साहब अमान जफर साहब पिछले दिनों में हमारे एडवोकेट थे, कानूनदान थे। हमारे नासिर महमूद साहब बहुत बड़े एक डिसेंट इंसानों में से गिने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने उन्हें वोट नहीं दिए। अमान जफर साहब कानूनदान थे, आपने फिर उन्हें वोट न दिए। उसके अलावा हमारे कैप्टन रिटायर्ड सनाउल्लाह साहब, आपने उनको वोट न दिए। और इस तरह अगर मैं गिनना चाहूं, आपने कर्नल एबल साहब को वोट न दिए। बेशुमार चेहरे, यानी अगर मैं उनकी डिग्रियों को अलग अलग मैं यानी चाहूं आपको बताना तो सारी रात गुजर जाएगी। हमारे पास यानी ऐसे ऐसे पॉलिटिकल यानी अपना यानी सियासत में डबल डबल MA लोग आए, लेकिन आपका म्यार क्या था? आपने किस म्यार से चुना कहा? आपके पास कौन सी कसौटी थी? आपके पास कौन सा तराजू था कि जिससे आप तराजू से नापते थे, आप तराजू से तोड़ते थे? और फिर आप ही कहते हैं कि जनाब हमने उन्हें वफा समझा और वो बेवफा निकले, तो ये कसूर किसका है? मेरा है, आपका है, या उन दोस्तों का है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हर दफा मैं एक जगह गया, कहते जनाब हमने गुजरांवाले में हमने फलाने की सपोर्ट की, वो आदमी सही न निकला। फिर उसके बाद हमने अब एक गुजरांवाले में एक आदमी की सपोर्ट की, वो सही न निकला। तो मैंने कहा ये 10 साल अरसा वक्त जो जाया किया गया है, इसकी सजा किसको दी जाए? पिछले इलेक्शन में सपोर्ट की, गलत निकला, इस इलेक्शन में सपोर्ट की, गलत निकला, फिर इलेक्शन आएगा, फिर सपोर्ट करेंगे, फिर गलत निकलेगा। हमारे 15 साल लाइफ का हिसाब कौन देगा? मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि आपका तज़किये का पैमाना जो है वो हमें इल्म में आना चाहिए। मैं लीडर नहीं, मैं पंजाबी में कई जगह क्या है कि मैं लीडर बनन नहीं आया, बल्कि लीडर की मत मारन आया। अभी मैं बहुत जगह कह चुका हुआ कि मैं लीडर बनन नहीं आया और मैं लीडर बनना चाहता था, लेकिन लीडर की मत जरूर मारन आया हुआ। अभी बच्चे मार दी है कि मैं लीडर की मार की जावा नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि जनाबे वाला आपने मुझे वेलकम किया, आपका खादम, आपका नौकर, आपने जिस इज्जत और एहतराम से आप मुझसे मेरे साथ पेश आए, यकीन जानो कि मैं उस जज्बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन मसला यहाँ पर यह पेश आया है कि एक तरफ मैं नौजवानों की उन ख्यालात का तजिया किया, एक तरफ मैंने बुजुर्गों का तजिया किया, एक तरफ हमें
हमारे बुजुर्ग साहब ने कहा, अमीन साहब ने, हमारे कानूनदान माशाल्लाह में यानी पता चला है कि ऑटोमेटिक सुन के मैं अर्ज करना हदूद ऑर्डिनेंस का मसला, एक साइड पर हदूद ऑर्डिनेंस का मसला है, एक तरफ पिंड के मोगिया का मसला है। और देखना आवे कि मोगे का मसला पहले रखा जाए कि हदूद ऑर्डिनेंस का मसला पहले रखा जाए, कौम की इज्जत का मसला रखा जाए या नारियों का मसला रखा जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बदकिस्मती ये है कि हम तजिया ही नहीं कर पाते कि एक तरफ हम नेशनल काज की बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम गटरों की बात करना चाहते हैं। और अगर 12 का मसला होता, अगर मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ 12 का मसला होता, तो क्या अंग्रेज के वक्त साम्राज्य के टाइम पर मैं अपने मुसलमान भाइयों को मस्जिदें बनाने की इजाजत नहीं थी? उस वक्त अपना नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं थी? उस वक्त अजान देने की इजाजत नहीं थी? उस वक्त कुर्बानी देने की इजाजत नहीं थी? उस वक्त रोजे रखने की इजाजत नहीं थी? हमें क्रिसमस मनाने की इजाजत नहीं है? तो बेटा ये तमाम चीजें थी। उस वक्त चर्च बनाने की इजाजत नहीं। हमारे मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले के चर्च बने होंगे। क्या उस वक्त तमाम चीजें मौजूद थी? तो फिर हमें क्या मसला था कि हम पाकिस्तान बनाया? उस वक्त 3 लाख शहादतें दी गई, माओ की अजमियतें लुटी, बहनों के दुपट्टे फटे, भाइयों की गर्दनें गई और बच्चों को नेजों पर टांगा गया। लेकिन मसला क्या था? पाकिस्तान क्यों बना लिया? अगर 12 करवानी होती तो हम अंग्रेज को एप्लीकेशन देते, हमारे मुसलमान भाई एप्लीकेशन देते कि अंग्रेज साहब, साम्राज्य साहब, हमारे बादशाह साहब, हम आपसे चंद नालिए गलिए सड़कें बनवाना चाहते हैं, गटर बनवाना चाहते हैं। तो आप यकीन जाने हमारे बुजुर्ग यहाँ और साहब और बेशुमार हमारे बड़े बड़े आलम बैठे हैं, आप अंदाजा लगाए कि अंग्रेज जो साम्राज्य उस वक्त हम कहते हैं कि हम उसके गुलाम थे, अगर गटरों का मसला होता और गटरों से अगर उनकी हुकूमत बचती तो पूरे हिंदुस्तान को वो गटर बना सकते थे। क्या उनके पास वसाइल की कमी थी? क्या उनके पास दौलत की कमी थी? अगर गटरों का मसला होता तो अंग्रेज बना सकता, लेकिन हमने पाकिस्तान क्यों बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अक्सरियत जो है वो हमें वो तासब नफरत की समझ करती है, लिहाजा हम ऐसे हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। इसलिए कि हमारा कल्चर अलग, हमारी तहजीब अलग, हमारी सोच अलग, हमारा रंग अलग, हमारा ये लिबास अलग, लिहाजा हिंदू से हम उस हिंदू के साथ नहीं रह सकते। और हिंदू में उस वक्त का हिंदू जो था वो कारोबारी हिंदू था, उस वक्त का ताजर पेशा जो हिंदू था, उस वक्त की तमाम तजारत जो थी हिंदू पेशे के पास, हिंदू भाइयों के पास थी। उस वक्त का तमाम होल्ड जो था, मनी होल्ड जो था, यानी तमाम यानी अपना सर का जो खेल था वो सारा हिंदू बरादरी के पास था। और कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा कि अगर हम हिंदुस्तान में रहे तो हमारी तरक्की नहीं हो सकेगी, क्योंकि तमाम बिजनेस जो है वो हिंदू कम्युनिटी के पास है। लिहाजा उन्होंने अपने आप को अकलियत कहा और कहा कि हम हिंदुस्तान में अक्सरियत के मुकाबले में अकलियत अलग इंतखाब चाहते हैं। और अलग इंतखाब दिया गया और अलग इंतखाब के बाद एक अलग मुल्क की डिमांड की गई। और उस वक्त कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यहां पर बसने वाली अक़लियतें जो है वो पाकिस्तान में अगर रहेगी, अगर पाकिस्तान में रहेगी तो अक़लियतें पाकिस्तान की मुकद्दस अमानत होंगी और बराबर के शहरी होंगी। मसला यहां पर यह है कि जब पश्चिम में ग्रीन अपना पश्चिम में रंग दिया गया और व्हाइट रंग दिया गया, उसमें चौथाई हिस्सा जो है वो ग्रीन अपना यानी व्हाइट को मिला और तो 3 हिस्से जो है वो ग्रीन को मिले, इस तरह बराबर की राइट। अब देखना यह है कि सालक या कोई नुमाइंदा आपका नेशनल असेंबली में गया है, आपके बराबर के हकूक है। अगर बराबर के हकूक है तो मैं पूछता हूं कि जब मुसलमान
मुसलमान अकीदे के मुताबिक कि जब हजूर पाक के पास मसीहों का वफद गया और बकौल उनके कि आपको पता चला, आपने उनकी मेजबानी की, आपने वेलकम किया, यहां तक कि जब सहाबा इकराम ने कहा बकौल मुसलमान भाइयों के अकीदे के, जब उन्होंने कहा हजूर पाक से कि हजूर पाक मसीहों का वफद आया है, आप ठहराएंगे कहा, हम ठहराएं कहा, आपने कहा कि इन्हें खुदा की मस्जिद के अंदर ठहरने की इजाजत दो। जहां तक कई सहाबा इकराम ने कहा कि हजूर पाक मसीहों का मदीना शरीफ में गिरजा नहीं, नमाज कहाँ करवाए, हजूर पाक ने बकौल मुसलमान भाइयों के अकीदे के कि उन्होंने कहा कि इन्हें खुदा की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दो। अगर हजूर पाक बकौल उनके अकीदे के कि हजूर पाक अगर मसीहों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकते हैं, तो क्या आज का इस्लाम जहां पर मूर्जा गाने गा सकती है, जहां पर रशियन फिल्में दिखाई जा सकती है, जहां पर अमेरिकन डांस दिखाए जा सकते हैं, क्या उस मुल्क के जहां के हम मालिक है, जिस मुल्क को हम कहते हैं कि बराबर के शहरी है, वहां पर मसीही जो है वो रेडियो टेलीविजन पर रब खुदावंद बादशाह नहीं कह सकते। क्या ये बराबर के हकूक है? अजान की आवाज जो है वो रेडियो पाकिस्तान पर आ सकती है, वहां पर मजहबी प्रोग्राम होते हैं, कहते हैं जनाब आपको हर तरह की मजहबियत आती है। मैं बता देना चाहता हूं, ये मैं सिर्फ अपने गांव में नहीं कह रहा कि देखिए आना सोचना कि बिल्ली अपने घर चुने होंगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये सड़कों और बाजारों और चौराहों पर कहता हूं। और हुकूमत आज भी मैंने बेशुमार पर सरगोदे में हमने जो आपका 6-7-8 दिन हड़ताल करवा के आए हैं, हमने सरगोदे में कहा था कि जय सालक एमएलए बनने नहीं आया था, बल्कि जय सालक का एमएलए का इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था। मैं लाहौर से 2 दफा काउंसिलर होकर मैंने सीट क्यों छोड़ दी? कहते पागल है। मैं क्या मैं गल पा गया होया, मैं पा गया मां कि सीटा में अगर कौम की तब्दील बदल दी तो क्या मौजे तुम जिसने इनकलाब कायना में लाया, क्या वो मुंतखब नुमाइंदा था? लेनिन जो रशिया में इनकलाब लेकर आए, क्या वो अपने कोई मुंतखब नुमाइंदे थे? इमाम खमीनी साहब जो ईरान में इनकलाब लाए, क्या वो मुंतखब नुमाइंदे थे? खगावाम जापान जो जापान में इनकलाब लाए, क्या वो मुंतखब नुमाइंदे? इसी तरह दुनिया में क्या गांधी जो थे वो मुंतखब नुमाइंदे थे? क्या दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे इनकलाब लाते हैं? नहीं, बल्कि मुंतखब नुमाइंदे इनकलाबात को रोक सकते हैं, ला नहीं सकते। लेकिन 6 साल एमएलए बनने नहीं आया। अगर एमएलए बनना चाहता तो एमएलए बनने के लिए बहुत जल्दी कर पाता। 85 में 6 साल का एमएलए बन सकता था। आप अंदाजा लगाए, आप सोचे कि 85 में मेरी 6 साल को अगर 6 साल का इलेक्शन लड़वाता है बगैर किसी वसाइल के, और मेरी 6 साल की पोजीशन और हमारे पाकिस्तान की नेशनल क्रिश्चियन मसीह लीग, जिसका आजाद मसीह लीग का हमारे प्रेसिडेंट एच.एल. अल्लाह साहब थे, बहुत बड़े आलम थे, बहुत सरमाएदार थे, बहुत क्वालिटीज थी, बहुत इल्म था, बहुत नॉलेज थी, तमाम तर मैं कहूंगा कि मसीह कौम में एक सैक्लोपीड गया था। लेकिन एक औरत जो अपना प्रोग्राम न टीवी में पेश कर सके, जो ख्यालात का इजहार न कर सके, और बीवी किसकी, जिसे लोग पागल कहें, जिसे लोग कहें कि ये तो अपना बेवकूफ है, ये तो रिजाइन कर देता है। मैं आपको बता दूं, रिजाइन करना कोई खाला जी का वारा नहीं है। कोई इलेक्ट होते वक्त, मुंतखब होते वक्त गले में काफा डाले और वोट मांगने घर घर जाए, और वोट मांगने के बाद फिर कहे कि मैं रिजाइन देता हूं। ये 60 पुलिस स्टेशन, मैं लाहौर शहर से मुंतखब हुआ और उस वक्त कोई एमएलए नहीं थे, उस वक्त कोई एमपी
ये नहीं थे। लिहाजा जे सालक लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जीतने का मतलब यह है कि जे सालक एक ऐसे शहर से जीता जिसे जिंदा दलान शहर कहा जाता है, जहां कराची पाकिस्तान मंजूर हुई और पंजाब के सबसे बड़े सूबा पंजाब का तारीखी शहर से 2 दफा मुंतखब हुआ। इसका मतलब उस वक्त MNA नहीं थे और जे सालक MNA की पोजीशन रखता था। लेकिन मैंने कहा कि चूतियां चुतरावा में कौन सी सदी बनती, लिहाजा मैंने कहा कि ज़ियाउल हक साहब हमें हकूक चाहिए, चूतियां चुतरावा नहीं चाहिए, ले लो अपनी सीट। कायद इनकलाब जिंदाबाद, कायद इनकलाब जिंदाबाद, कायद इनकलाब जिंदाबाद। और आपने देखा कि मैंने मेरी जे सालक को इलेक्शन इसलिए लड़वाया, मैं बता देना चाहता था नेशनल लीडरों को, मैं HL एजाज साहब को बता देना चाहता था कि आप नेशनल लीडर है और मैं एक कारकुन हूं, और वो कारकुन हूं जिसे आप पागल कहते हैं, और पागल की जनानी जड़ी है वो ਤੁਹਾਡੀ में काफी होगी। और अलग गल है कि सूर में सिर देना तल्लक के बाजू जितने का तल्लक नहीं। सालक साडा शेर है, सालक साडा शेर है, बाकी सारा शेर है। और आपने देखा कि मेरी जे सालक बगैर किसी लिस्टों के 1 रुपया हमने पूरे पाकिस्तान में खर्च नहीं किया। कौम ने बल्कि खुद एक डोनेट किया, कौम ने खुद चंदा दिया। और आपने देखा कि मेरी जे सालक और HL याद के वोट थोड़े से चंद वोटों का फर्क था। और इसका मतलब यह है कि मेरी जे सालक 6वें नंबर पर आई या 7वें नंबर पर आई। 7वें से मुराद है कि 34 उम्मीदवार खड़े थे। उर्दू समझ ठीक है कि पंजाबी लिहाजा मेरी जे सालक 7वें नंबर से आई, 6वें नंबर से HL याद आया, 5वें नंबर से कर्नल एबल आया, 4थे नंबर से कैप्टन आया, 3जे नंबर से कर्नल आया, 2जे नंबर से अमानुअल आया, 1 नंबर से नासिर महमूद आया। मैं अर्ज करता कि 7वें नंबर से मेरी जे सालक आई और आज जे सालक 6वें नंबर पे आया सी ते जे सालक ने गिनती कराई तो 1122 वोट जिते, यानी 26 नंबर हारिया। बहुत समझने वाली गल है, मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी जे सालक उसले मार्शल लॉ जे सालक के खिलाफ, उसले की हुकूमत जे सालक के खिलाफ और उसले जे सालक की हुकूमत को वक्त पाया होवे। और उसके बाद मेरी जे सालक का असली ओपन स्टेजा से कहिए कि मेरी जे सालक अगर मुंतखब हो गई तो रिजाइन यानी ओथ नहीं चुकेगी। हुकूमत ने सोचा कि अगर मेरी जे सालक ओथ नहीं चुकती तो एक सीट खाली हो जाएगी। एक सीट से दोबारा इंतखाब करवाने वास्ते 33,000 पोलिंग स्टेशनों का दोबारा इंतखाब कराना पड़ेगा। कम से कम 55-60 करोड़ रुपया हुकूमत का खर्च होगा। लिहाजा उन्होंने सोचा कि मेरी जे सालक को हर लिहाज तक इन छोटे सपने से लिया। लिहाजा आप सोचो कि जीती बीवी 34 बंदियों के 27 बंदियों को हरा सकती थी। अगर ओदा बंदा खड़ा होता तो उन्होंने गोटा फेरता। लेकिन मैं समझना सा कि मैं गोटा फेर के जाना के लिए असेंबली थी जितों जनेजो भी जुतियां खा के मैं भी जुतियां खा के लाना। मैं मुनासिब नहीं समझा कि मैं जो पुलवाना का खाना आएगा, जब वली खान इलेक्शन लड़ेगा, जब असगर खान इलेक्शन लड़ेगा, जब मौलाना फजल रहमान इलेक्शन लड़ेगा, जब मोहतरमा बेनजीर इलेक्शन लड़ेगी, जब बेगम नसरुल भुट्टो इलेक्शन लड़ेगी, जब तमाम सियासी लीडर इलेक्शन लड़ेंगे, उदो जे सालक भी इलेक्शन लड़ेगा। और तुम देखते कि जे सालक कैसा लड़िया, ऐसा लड़िया, ऐसा लड़िया, ऐसा लड़िया कि जिन लड़ता ही गया। और तुम देखो कि जे सालक को 26 वोटों तो हराया गया। तुम देखा होगा कि कराची में आम हड़ताल हुई, तशद्दुद होया, लाठी चार्ज हुई, जे सालक के सिर च बट मारे गए और क्या गया कि जे सालक का खून कटो, क्योंकि
क्योंकि अपना इनू समझ आ जाएगी तो अपना आत्मा दिल का शोर नहीं पाएगा। लिहाजा साडा उत्थे उस धरती का खून डिग्या और असी क्या कि कौम ने मैनू जमीन की आवाज दी है, कौम ने मैनू अपना हक दिता है कि साले साहब असी तुहानू ब्लाइंड पावर ऑफ अटार्नी देने कि जाओ साडी कौम की नुमाइंदगी करो। असी कराए सोवांगे, असी 274 ਚੱਕ ਦੇ 270 ਚੱਕ ਤੇ लेटे रहांगे, असी अपना 424 ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे रहांगे ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ रहांगे, असी वीडियो कैसेटां देखा करांगे, असी अपना टीवी देखांगे, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ पावर ऑफ अटार्नी नहीं देना कि जाओ साडी कौम की हिफाजत करो। लेकिन जिस कौम ने मैनू पावर ऑफ अटार्नी दी है और मैनू वोटां की शक्ल च अपनी जमीर की आवाज दी है, अगर जे सालक मसीह कौम के वोटां नहीं संभाल सकता तो मसीह कौम की संभाल सकेगा। लिहाजा मैं तमाम काम छड़ के ते मैं 26 वोटां नाल मैनू हराया क्या। जिदन मैं हारिया तो मैं अपने दोस्तों क्या साथियों को क्या कि जनाब पत्तियां लैके आओ। कह लगे सालक साहब टीवी के चलान हो गया, हार गए असी। मैं क्या कितने वोटां नाल? कहते 26 वोटां नाल। मैं क्या आहू तो जीते 26 नाल नहीं हारे, हम 26 नाल जितांगे। और तुसीं देखिया कि 1.5 साल उथे तमाम IGI वजीर आला नवाज शरीफ और बेशुमार उथे बड़े बड़े शरीफ उथे इकट्ठे होके जे सालक नूं रोकण की कोशिश की गई, लेकिन मेरिया मावां दी दुआवां नाल सन, मेरिया भैणां दी दुआवां नाल सन, मेरे बुजुर्गों की दुआवां सन। और लिखा कि शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसे रोशन खुदा करे उसे मिटा सकता है कौन। लिहाजा तुसीं देखिया कि आखिरकार जे सालक नूं हुकूमत नूं मजबूरन डिक्लेयर करना पिया। और देखो कि जदों ओथ चुकन जा रहा जे सालक पूरी असेंबली शोर मचा रही है, पूरी असेंबली शोर पा रही है, बड़े बड़े लीडर शोर पा रहे हैं और सानू हल्फ उठान को रोकिया जा रहा है। और ओ नवाबजादा नसरुल्लाह जरा जमहूरियत लिए लड़े, ओ वली खां जरा जमहूरियत लिए लड़े। और लिहाजा उस शोर शराबे उस शोर दे विच जे सालक ने हल्फ चुकिया और जे सालक ने हल्फ चुकन के बाद क्या कि मैं हुकूमत का हलफ जरा अंदर होया मैं इनू मानता नहीं, लिहाजा मैं हलफ चुकांगा ते अपनी मसीह कौम के सामने चुकांगा और मीनारे पाकिस्तान चुकांगा। और तुसीं देखा कि मीनारे पाकिस्तान तुसीं भी गए सो, उत्थे हलफ चुकिया और असीं अपनी कौम के नाल वादा कीता, असीं मसीह बरादरी नाल वादा कीता, अपनी मावां नाल वादा कीता, अपने भरावां नाल वादा कीता और अपने साथियों नौजवानों साथियों नाल वादा कीता। खून दा हलफ चुकिया और आम हलफ नहीं कि जिड्डी मर्जी किताब लैके आ जाओ चुक लवांगे। असी क्या नहीं, असी अपना खून उस जलसे में असी लेट के जेडे दोस्त मौजूद थे इन्हों को पूछ सकते कि असी उसे वक्त जलसे में दौरान लेटे और खून कढ़ाया और खून की बोतल जी सी तकरीबन पौड़ी की बोतल असी मीनारे पाकिस्तान दी जड़ा च पा के आए। असी क्यों मीनारे पाकिस्तान दी जड़ा च पा के आए? असी इस वास्ते पा के आए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दे उस करारदाद दे उत्ते 3 लाख शहीदां ने खून दिता, चाहे उत्थे शहीदां दे विचों चाहे साडे बच्चे जिहड़े ने वो किसी मुसलमान का बच्चा सी या किसी मसीही का बच्चा, बहरहाल वो पाकिस्तानी बच्चा सी और पाकिस्तान के खास वास्ते शहीद होया। लिहाजा जे सालक ने अपनी जिंदगी का जिंदा खून दे के क्या असीं इस करारदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की हर कीमत हिफाजत करांगे। और वादा भी किया कौम दे नाल। मैं अर्ज करना चाह रहा था कि अगर कोई आकल है कि जनाबे वाला साडी फिल्म का मसला है तो मैं अर्ज करांगा कि 2 चीज़ों ने 2 रस्ते सानू एक अपनाना पड़ेगा। मैं कहना वा तुसीं कहंदे हो कि जनाब सानू बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, मैं कहना वा क्यों नहीं मिलता, सोचना आवे कि क्यों नहीं मिलता। अगर तुसीं डेली स्वीप को झाड़ू के नाल खत्म करते रहोगे तो स्वीप नहीं खत्म होगी। जदों तक स्वीप के पिछे एक मलका होंदी है, उहदे
ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਲਕਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅਜੇ ਝੂਠ, ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਤਾਸਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 43 ਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਤਾਸਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਸਬ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤਾਸਬ ਆਵੇ ਤੇ ਸਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਾਨੇ ਸਦਰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਸਦਰ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸਾਇਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਾਸ਼ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ क्रिसमस वाले दिन मसीहा बराए रास्त दरवाजे वाले सदर से खोल दे ताकि मेरी कौम डायरेक्ट बराए रास्त सदर तक मिले और अपनी दरखास्त लेके मजदूर जान, मावा जान, बेवा जान, बहना जान और साढ़े हजारा हम मसाइल सदर हल कर सकता है क्योंकि डायरेक्ट बराए रास्त रास्ता रहेगा। और उसके बाद इसी तरह वजीर आजम पाकिस्तान जी वो 25 दिसंबर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਾਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ क्रिसमस ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। क्या पाकिस्तान है कि साडा सदर नहीं तुसी जुदा गाना ते जे जुदा गाना हो ते साडा जुदा गाना सदर का दसिया जाए कि केड़ा जुदा गाना सदर है ते जुदा गाना नहीं आता। लिहाजा मैं अर्ज कर दवा कि मेरे मसले आली अगर तुसी आखो मैंने बड़ी खुशी हुई इस फिल्म को देख के मैं सुनिया कि 143 मरता है 143 मरता। यकीन जानो कि मसीहा नूं अगर सही मसीही ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਵਰਨਾ ਜਿੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੋਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 6 ਮੋਗੇ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੇ ਮੁੰਜ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮੋਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਚ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ऐसे ऐसे कहने एक एक कमरे 14-14 चीज है यानी मैं हूं इतने सुनिया प्रेसिडेंट साहब को और दूसरे कि तुम रियासत के मालिक ते रियासत के मालिक एक बेकारी एक पीत मंगण वाला नसीब काम दे कोई घर घर जाके कासा लैके ते वोट मंगे ते यानी मंगण वाले को मंग रहे रियासत के मालिक एक 143 मुरब्बियां दे मालिक इस कौम के रियासत के मालिक तुसी उहदे कोल मंगो जेड़ा गले च कासा पा के मसीह कौम दे हकूक मंग रहा है जेड़ा मसीह कौम नूं इत्थों चुक के उत्ते लैके जाना चाहते हैं उहनूं तुसी अगर मंग रहा है ते जैसा लोगों खून दा आखिरी कतरा मंगो जैसा दे के जाएगा। लेकिन अगर तुसी कहो कि जनाब फालक साहब तुसी एक क्या हदूद आर्डीनेंस मैं ये वास्ते अपनी यानी हर तरह की जदोजहद करांगा लेकिन एक पासे सानू नेशनल कास्ट जे लड़ाओगे तो निजी मसाइल के उत्ते नहीं लड़ना जा सकता।
अगर निजी मसाइल चल रहा होगे तो मैं निजी मसाइल जो फंसिया रह जाऊंगा, क्योंकि मैं सुबह से अकला लेके आ जा तो शाम में सिलाई मशीन देख के चले जा तो शाम में फिर कटिया करा, फिर दे जा, फिर दे जा, ले जा, दे जा, ले जा, दे जा, तो बस मैं दे जा, ले जा, तो मगर जब मुड़ के आया तो मुर्दाबाद जे साल को अकला की बनना ऐसे नालियां भी क्या बन गया, मगर कहते कोठी भी डिग पे। अंदाजा लगाओ कि जे सालक आ नहीं चाहता, जे सालक इलेक्शन च वोट लैन नहीं सी आया और ना कभी वोट लैन आएगा। और मैं दस दवा कि जे सालक अपने भरावां का दिल लैन आया सी, दिल लैके चले गया, वोट तो कुछ है ही नहीं है। साडा दीवाना, साडा दीवाना, साडा पागल, और साडा हीरो, कमी हीरो, और खून देवे, और खून देवेंगे। लिहाजा मैं अर्ज करना चाह रहा कि साडे नौजवानों ने अपने खिताब दे विच, अपने ख्यालात दे विच यकीन जानो कि नौजवानों ने सिर्फ अपनी इज्जत, अपने हकूक की जंग मंगी और उन्होंने कहा कि असी इस मुल्क के इज्जत ना रहना चाहते हैं। और मैं समझना वा कि आप बुजुर्गों की खुशकिस्मती है, हकीकत जे, वरना यानी आप बुजुर्ग खुशकिस्मत है कि जिन्होंने लगे पौधे आज उन्होंने सामने फल दे रहे हैं। और यानी खुशकिस्मत और ने कि उन्होंने लगे पौधे अज फल दे रहे हैं और वो बैठ के खाएंगे, वरना बदकिस्मत लोग होंगे कि लाल कोई ते खा के पी जाए। और खुशकिस्मत बुजुर्ग है कि अज नौजवानों ने उन्होंने तमाम जिम्मेदारियां अज संभालियां ने। और मैं अर्ज कर दवा असी इस मुल्क च रहना है। न्योंदरा मेरे बुजुर्गों ने पाया सी, भाजी लै गए ने, सिंघा साहब ने पाया, गिबन ने पाया, जोशा फजली ने पाया, चंदू लाल ने पाया। हुण असीं जिन्ना पावांगे कित्थे पावांगे, उथों न्योंदरा को भाजी सानू मिलता है या नहीं मिलता। आ साडी अपनी हिकमत अमली है और साडी अपने तल्लुकात ने। हुण देखना है कि असीं किस तरह का न्योंदरा कित्थे पाइए ते कित्थों वापस मिलेगा। लेकिन मैं अर्ज कर दवां कि साडा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ काज है कि फिक्काए शहर ने तोहमत लगाई सालक पर, फिक्काए शहर ने तोहमत लगाई सालक पर कि ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। मैं चाहना कि मसीही कौम बेदार हो जाए, मैं चाहना कि मसीही कौम एक जिंदा कौम हो जाए। मैं चाहना वहां कि किसी लीडर की लोड़ न पवे कि लीडर आन ते मसाइल हल करके जान ते पुड़ियां जेब च ले जान, फिर मुड़ के इलेक्शन च ते पुड़ियां लपेट लपेट के देन, क्या शाम ने एक डोज खा ली या दोपहरी खा ली। अं चाहते कि तुहानू नुस्खे ही दे दिते जान जिहदे तहत जे सालक बने, जिहदे तहत दूसरे लीडर बनते हैं। लिहाजा तुसीं अपने अंदर सोच पैदा करो। जे सालक कोई किसी जरनैल का बेटा नहीं सी, जे सालक किसी अपना किसी जगीरदार का बेटा नहीं सी, जे सालक कोई तुहाडे बेटे होंगे एक बेटा। और जे सालक के रस्ते में किन्ने किन्ने विलन आए, किडे किडे सरमायादार लीडर आए जिन्होंने कहा कि जे सालक एंड मुंह खोले यानी अपना मगरमच्छ मगर जे सालक को हड़प कर जाते। एडे एडे वड्डे टेड उन्होंने लीडर ने यानी लाहौर के एडे एडे टिटा वाले लीडर जो पूरा पूरा बंदा गायब कर जाते। यकीन जानो उससे एक छोटा जहा चूचा लड़ता लड़ता मार्शल लाज और उस मार्शल लाज जदों के सब तो भयानक मार्शल लॉ है, जंगल का कानून है, सहाफियत के कोड़े पैरे और अपना यदि अपना हकूक मंगल वाले जेल चोटिया जाए और हकूक की जंग लड़न वाले फटिया के चढ़ाया जाए। उस मार्शल लॉ के 6 साल के 7 मार्शल लॉ के केस में 5 दफा 6 साल को गिरफ्तार किया, जेल भेजा और 16 MP के केस में 13 33 के केस में फौज का तख्ता उल्टन के केस में बगावत के केस में। और जे सालक ने खुशी नाल इनू अपना एहसास समझा, इनू अपनी शान समझी और मसीही कौम की इज्जत समझी, क्योंकि एक जे सालक के अंदर होने के नाल जब मैंने गोली मारने लिए खड़ा किया गया, बैंक मारने लिए लिटाया गया, तो मैंने अपने जो बाद खड़ा करके मैंने कहने लगे कि जनाब उसे खड़े हो जाओ। मैंने कहने लगा सुप्रीटेंडेंट मुनीर कहने लगा सालक साहब अगर तुहानू गोली मार दी गई, एक पासे गोली वाला बिल्कुल तैयार थी, नुक्कड़ तो जी अपना फर्जी अपना गोली मार के खड़ा है और मेरे दोस्त सवाल जवाब कर रहे हैं
कहने लगा सालक साहब तेरा बच्चा रोल जाएगा। मैं क्या कसमा नु खाए अच्छा पूरी कौम रोल जाएगा, मेरा एक बच्चा रोल जाएगा तो की फर्क पड़ेगा। कहने लगा जनाब सुप्रीटेंडेंट मुनीर कहने लगा सालक साहब तेरी कौम ने नहीं पूछना। मैं क्या ना पूछे जितने मर्जी तुरी मेरे, मैं क्या मरन वाले मर जाते ने लेकिन इसलिए जिंदा कर जाते तारीख का जब ना पैदा कर जाते ने। और मैं अर्ज कर दवा मैनू सब तो ज्यादा खुशी इस गल की होगी मैं MNA बढ़िया लेकिन मैं MNA बन के ते मैं MNA यानी अपना आदमी कि मैं MNA वाले वो जुड़ी तमाम तरीके वारदात है मैं वो अपनाना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहना वा कि MNA की इसलाह हुए। और मैं तुम दस दवा खास गल जी शायद कोई MNA ना दस के जाए कि जदों का मैं जे सालक मुंतखब हो गया जिदन का हलफ चुक लिया जे सालक PA DA अनाउंस और बेशुमार यानी थोड़ी क्लास चो मैं कढ़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझना वा आ सरमाएदार का तरीका वारदात सी कि आपस जेडे हकूक की जंग लड़ते ने इन्हां विचों आपस च लड़ाओ और एक जेड़ा वड्डा यानी वड्डा निकले ना वड्डे तो मुराद है कि जेड़ा जंग जित जावे और उन्होंने असेंबली च ले जाओ और असेंबली च ले जाके उन्होंने पंजारो का इंजैक्शन ला दो, उन्होंने TADA का इंजैक्शन ला दो, अगर वो बाद उन्होंने इस्लामाबाद के प्लाट का इंजैक्शन ला दो और वो बाद उन्होंने नोटा का इंजैक्शन ला के ते गरीब कौम चो कढ़ के उन्होंने इस्लामाबाद में पहाड़ियों कोठी रख दिता जाए, उन्होंने मौलाना कौसर मियां बनाता जाए तो इस्लामी बना दिता जाए और इस तरह वो गरीब की गल करनी छड़ देगा। लेकिन मैं दस दवा इस तरह जे सालक भी इंजैक्शन लग सकते हैं लेकिन जे सालक इस शोर से यानी तुहाडे ये नजर करता है कि कमीने जब अरूज पाते हैं कमीने जब अरूज पाते हैं तो माजी भूल जाते हैं कितने कमजोर होते हैं जब वो जंग आज मुंह चुप के विंदे पे इन्हों का मुस्तकबिल कोई मुस्तकबिल नहीं जी मैं तुम दस दवा हकीकत आ जाए कि तुम अपना बड़ा अच्छा वक्त गुजार गए हो अब बड़ा चंगा वेला गुजार गए जे आने वाली नस्ल का सोचो कि तुहाडे नाल इन्नियां मुश्किलात से ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਸੀਹ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ तो ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਅਮਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ और मैं दस दूंगा कि अगर असी तुम देखो कि एक अखबार साढ़े मुसलमान पाया थी मुल्क मुसलमान और अगर कोई कस्तूरी यानी कोई कुत्ती ढूंढ ले जाती है मसलन कि सदीक मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया इनकी खबर पाकिस्तान के अखबार आज चला दी जाती है कि रहमत मसीह कोई तूफान आ गया है कि इनकी खबर कि रहमत मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया मैं कहना वा कि रहमत मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया अगर किसी मुसलमान ने सही इस्लाम कबूल कर लिया तो वो बड़ी बड़ी गल है रहमत मसीह ने कि इस्लाम कबूल कर सही मुसलमान अगर हो जाए हकीकत आए कि अगर सही इस्लाम के पैरोकार हो जाए मुसलमान भाई तो यकीन जानो कि साडे नाल झूठ और नफरत और तासुब नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैं तमाम साथियों मैं तमाम दोस्तों और मैं अपने नौजवानों को कहूंगा कि साथियों दोस्तों आप बड़ा कठिन वक्त जे क्योंकि जे सालक तुहाडी असेंबली च नहीं जंग लड़ रहा बल्कि अपने खुदावंद के कोलों ताकत ले रहा है और कुछ लोग मैनू कहते हैं कि सालक साहब तुहानू खुदावंद ने मौका दिता है मैं कहना ही मैनू खुदावंद ने मौका दिता कौन कहना कि मैनू खुदावंद ने मौका दिता है बल्कि मैं खुदावंद कोलों मौका ले आवे क्योंकि लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा ढूंढोगे तो पाओगे दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं खुदावंद को खुद मौका मांगा है मैं खुदावंद को खुद मौका लिया है क्योंकि खुदावंद चाहता है वो ये चाहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों MNA तो कुछ है नहीं अगर तुम मुल्क के प्रेसिडेंट का मंगना चाहते हो लेकिन ईमान जा तेरे ईमान के मुताबिक होगा
उठो चारपाई उठाओ और चलते। लेकिन शर्त एक के कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझना। यानी अगर मेरा अमल दुरुस्त नहीं, अगर मेरे अंदर इन तमाम क्वालिटीज मौजूद है लेकिन मैं मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि मोहब्बत साबर है, क्योंकि मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत सब्र करती है। लिहाजा सब तो जरूरी है कि खुलूस, मोहब्बत में नहीं, खुलूस प्यार, यानी ਜਦੋਂ तक इंसान ਨੂੰ इंसानियत ਦੇ ਨਾਲ प्यार नहीं उस वक्त तक सफर नहीं कर सकता। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ कि जे सालक की कामयाबी पूरे पाकिस्तान दे विच एक इबरत है। जे सालक की कामयाबी पूरे पाकिस्तान च तबलीग है कि एक बगैर वसाइल तो। और मैं दस दवां कि जेड़े पोलिंग स्टेशन तक जे सालक इलेक्शन लड़िया उसे 16 रुपए खर्च किए और 1793 वोट ले, बाकी किधर का कोई पैसा नहीं खर्च किया। और अभी दस दिए कि जे सालक के वोट नहीं सर, बल्कि जे सालक के वोट नहीं आ खून दी बोतलों ने जदों कहो उदों तो गिना के बखा दिए। आ खाली वोट पाके ते कराची जाने वाली कौम के वोट नहीं जे सालक दे ले, जे सालक दे उन्हां दे वोट ले गए जेड़े मसीह कौम दी जंग लड़ना चाहते थे, जेड़े मसीह कौम ने जिंदा कौम देखना चाहते थे। लिहाजा जे सालक के वोट नहीं बल्कि खून दी बोतलों ने जदों चाहे जे सालक ले सकता है। लिहाजा मैं तमाम अपने बुजुर्गों का और साथियों का और नौजवानों का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने मैंने मौका दिता है। और यकीन जानो कि तुहाडी चाहत ने, तुहाडे प्यार ने मैनू मजबूर कर दिता हुआ है कि मैं हुण आ जंग आखिरी फैसले ते ले ही जावां। मैं चाहना सा कि इस गेम नू मैं दूसरे लोगों नाल खेडां, लेकिन तुहाडा खलूस और प्यार मैनू चाहता है कि मैं डायरेक्ट छिक्का मारी दा वेखी जाएगी। क्योंकि कोई गल है कि सूरमे नूं सिर देना पै लगे, बॉडी जितन नाल कोई पै लगे। लिहाजा अगो फैसला खुदा दे हाथ होगा, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा का खौफ दिनाई का शुरू है। और मैं तुहानूं दस दवां कि जेड़ा लीडर आंदा स्टेज ते उन तमाम कौम भावे फैसलाबाद हो, भावे गुजरावाले हो, भावे सियालकोट हो, भावे लाहौर हो, ओही प्रोग्राम तमाम ओही गल्लां होंदियां ने जिहड़ियां तमाम बरादरी नूं पता है कि जनाब कोटा सिस्टम फलाना जनाब फलाना, यानी तमाम उंगलियां दे उत्ते मसाइल ने। अगर किसी बच्चे नूं मैट्रिक दे पास बच्चे नूं पुछ लो तो वो कहेगा साडे मसाइल जनाब की ने, साडी मर्दमशुमारी होनी चाहिए, साडा इंतखाब हल्का छोटा। मैं कहना क्यों इंतखाब हल्का छोटा है, नहीं होना चाहिए छोटा इंतखाब। मैं कहना हिंदुस्तान भी अपने हल्के च पा लवो, लंदन भी पा लवो, अमेरिका भी पा लो, जिदा मर्जी बड़ा हल्का कर लो। अब तुम दस दीजिए कि जिदा छोटा हल्का होएगा ना, हल्का हो जाए, हल्का नहीं घट वजन होएगा, ते जिदा बड़ा हल्का होएगा ते हल्का भी बड़ा होएगा। अब दस दिए कि जे सालक हुण बड़ा बड़ा हल्का पाएगा जी। हुण जे सालक अगर तुम गुजरे अपना कैद करोगे जेल पर अपने जेल च लैके जाओगे तो फैसलाबाद खप पेगी, कराची खप पेगी, लाहौरों खप पेगी। अगर कहोगे तो सारा निदान भी काम कर छेड़ांगे पूरे और अभी दस दिए कि तुहानू गिरफ्तार करने वास्ते एक वजीर आला नहीं गिरफ्तार कर सकता, क्योंकि मैं 4 सूबिया की मलकीयत हाँ। मैं सिंध भी अपना सिंध की मलकीयत था, मैं बलोचिस्तान की मलकीयत था, मैं अपना सरहद की मलकीयत था और मैं अपना पंजाब की मलकीयत था। लिहाजा तुसी एमपीए हो भावे वजीर आला हो, तुहानू मैं दस दवां कि जे सालक नूं गिरफ्तार करने वास्ते 4 वजीर आला नूं साइन करना पेगा। अगर एक वजीर आला भी जड़ा अगर इख्तलाफी नोट लिख देगा तो गिरफ्तार ही कोई नहीं कर सकता। अगर मैनू कोई गिरफ्तार कर सकता है तो मरकज कर सकता है, मरकज को गिरफ्तारी देने तैयार है, लेकिन एक सूबा कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता। मैं दस दवां कि हुण मसीह कौम एक जिंदा कौम बन चुकी है। मैं दसदा झूठ और नफरत और तासुब खत्म कर दो। अगर जुदा गाना देते हो, किन्ने मंगया जुदा गाना, केड़ा साडा लीडर सी कहदी असीं बरसी मनानी आ,
कि असी अपना फुल्ला कबरां ते फुल जाके पाने केड़ा लीडर सी साडा अगर लीडर हुंदा ते जे साल की टाट पा के नारे लवांदा रहना अपने कोई लीडर नहीं सी लिहाजा मैदान खाली सी कारकुनां ने अपने मैदान नू खला नू पूरा करने लिए मैदानी अमल चाहे किन्ने जुदा करना मंगया क्यों दे रहे हो जुदा करना किस साजिश ने क्या तुसी चाहते हो कि आज इंतखाब जुदा होया है कल तो अपराध जुदा कर दोगे ते कल नू खुदा ना करे साडे अंदरों शर पसंद गंदे अनासर उठ खड़े होंगे जेड़े कहेंगे कि जनाब जुदा करना मुल्क दिता जाए असी नहीं लेना चाहते जुदा करना मुल्क असी जुदा करना नहीं चाहते असी चाहते हैं कि पाकिस्तान दे विच मखलूत हैसियत रहे लिहाजा 6 साल कौमी असैंबली का मैंबर मुंतखब होवे या ना होवे लेकिन तुहाडा नेशनल वोट यकीन जानो मैं 3 दफा मुंतखब होया क्योंकि कहेंगे कितना साल है जुदा कहना फिर लड़दी क्यों ते मैं उन्होंने दस देना कि मैं लड़ना इस वास्ते वां कि मैं जुदा गाना की मुखालफत इस वास्ते करना अनसीम कौम की इज्जत है मैं चीफ जस्टिस करने लिए इसको गया तो कहने लगा आप ज्यादा अक्लमंद हैं मैं कही नहीं जी कहने लगा आपको बने बने कौम को कितने साल हुए मैं कहती को मेरे 70 साल ही हुए कहने लगे हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं जुदा गाना मानता लंदन का मुसलमान आपसे ज्यादा बेवकूफ है वो क्यों नहीं मानता अमेरिका का मुसलमान क्यों नहीं मानता युगंडा का मानता नहीं बर्मा का क्यों नहीं मानता दुनिया की तमाम अकलियतों जुदा गाना क्यों नहीं मानती आप ज्यादा सिया नहीं होगी मैं किसी खुशखुश होगी कहने लगा आप बेवकूफ है आपको पता ही नहीं कि अगर आप इस मुल्क में बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप अपना नेशनल वोट ना खारिज करवाएं रहा तरीका इंतखाब ते नुमाइंदगी का ते मैं कहना भावें जेड़ा नस के कुप्पी ठुंड लिया पहले उन्होंने मैंबर बना दो जेड़ा बैठका मोतियां वाले उन्होंने मैंबर बना लो जिहदियां बावां जोर ज्यादा है उन्होंने मैंबर बना दो जिहदे 4 भरा पोते ने उन्होंने मैंबर बना दो जेड़ा जिहदे कोल दौलत ज्यादा उन्होंने मैंबर बना लो ते जां जिहदे फादर पोते ने उन्होंने मैंबर बना लो तरीका बनाओ लेकिन नेशनल वोट ना खारिज कराओ हकीकत जी मैं अपनी एमएलए की सीट कुर्बान करने तैयार जी लेकिन नेशनल वोट के नाल साडी इज्जत जी हकीकत कह रहे जी बगैर किसी पार्टी दे बगैर किसी सियासी जमात दे और मैं दस दवा मैं किसी सियासी जमात का कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं हाँ ना बिकने वाला ना बिकने वाला ना बिकने वाला और ना 6 साल ने अज तक किसी सियासी पार्टी की टिकट इलेक्शन लड़िया है ना 6 साल के किसी सियासी पार्टी को माली मदद नहीं है ना 6 साल ने अज तक वजीर आजम अगर 6 साल मिले तो सिर्फ आके है कि तू 11 साल मार्शल ना लड़ेंगे मैं 11 साल मार्शल ना लड़िया ज्यादा मैं तेरा साथ देवांगा तू मेरा साथ देवेगी असी तेरा साथ देवांगे क्योंकि असी दलेरां दा साथ देने वाले घोड़े बरसान वाले का साथ नहीं दे सकते जिन्होंने साडे अपना साफ किया घोड़े बरसाए जिन्होंने साडे कानून दाना अपना घोड़े बरसाए जिन्होंने सियासी कारकुनां नूं कैद किया और जे सालक नूं हम दोस्त ना मंगण दी सजा उन्होंने खुदा दा ना इस मुल्क च लैण दे उत्ते 6 सालक नूं 5 दफा जेल करिया लेकिन मैं 10 दफा कि 6 सालक नूं 5 वारी की 50 वारी गल हो गए ये मसीह कौम की इज्जत होएगी 6 साल घर में तैयार है और अगर जेलों भेजन नाल कौमां दी मूवमेंटां रुक जांदियां ते मैं अर्ज करदा कि पीपल्स पार्टी अज मुक गई पार्टी लेकिन जेलों दे नाल मूवमेंटां नहीं रुक रही अंग्रेज चाहता मूवमेंटां रोकना ते अंग्रेज जेलों के जेलां भर देंदा लेकिन जेलों के नाल मूवमेंटां नहीं रुकदियां लिहाजा मैं अर्ज करना चाह रहा कि मैं जिथों तक ताल्लुक है जिहड़े फंड्स मैनूं मिलणगे आ नहीं कि मैं पार पार को सुटता जावांगा पर्चियां फंडा लिए नहीं जिहड़े फंड मेरे मिलणगे उन्होंने मैं इस्तेमाल जरूर करांगा लेकिन उहदा तरीकाकार मैं उन्होंने शहरां दे विच पिंडां दे विच गांव दे विच जिथे जिथे मैं गया वां उत्थे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दांगा उन्होंने मैं कह चुकिया वां कि हर 3 महीने बाद मैं 3 महीने बाद खुली अदालत लगवाऊंगा और कटहरे बनावांगा और 6 साल उस कटहरे खड़ा करेगा और आवाम हक सुनेगा कि पूछे कि 3 महीने की करता रहा है कितने इस्लामाबाद तुरया रहा है कितने मरी तुरया रहा है कि एसी च बैठा रहा है कि कौम की खिदमत करता रहा क्योंकि असी हुण तुहाडे
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਲਕ ਐਮਐਨਏ ਪਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਏਡੀਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭੂਏ ਵੀ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਆਵੇ کہ جس قوم دی کوئی عزت نہ ہوئے اس قوم دے لیڈر دی خاک عزت ہوئے گی پہلو لیڈر قوم دی عزت کرے قوم دی عزت بڑھائے تے لیڈر دی عزت خود بخود بن جائے لہذا میں اس کا دعا کہ تمام جیڑے ساڑے جو سانو قانونی رائٹس یا لیگل سانو ہیلپ جیڑی قانونی طور سے ملے گی انشاءاللہ وہ دا استعمال صحیح ہوئے گا اور ایک اور چیز ہے کہ میں پیمفلٹ 3 مہینے بعد ایک پیمفلٹ چھاپا کروں گا جن نے سائن میں اپنی زندگی دے میں نے اجے تک ایک سائن نہیں کیتا اور نہ کرنا ہے میں پہلو مسیح قوم دا شکریہ ادا کرنا ہے میں مسیح خداوند دے کول دعا دا شکر گزاری دی عبادتی پروگرام نے مسیح قوم دے عبادتی پروگرام نے میں پہلو خداوند دا شکر کرنا ہے کیونکہ بہت بڑا پاکستان کی ہسٹری بہت بڑا موضوع ہے آج تک پاکستان کی ہسٹری کے بندے ٹائم سے کوئی گنتی نہیں ہوئی جوشف الدین الیکشن لڑیا کوئی گنتی نہیں ہوئی چندو لال الیکشن لڑیا کوئی گنتی نہیں ہوئی اسی طرح امان الظفر لڑیا کوئی گنتی نہیں ہوئی کرنل ایبل دی 40 سال بعد درخواست خارج ہوگی لیکن 6 سال ایک غریب کارکن جہاں کھانا بدوش ہوئے کوئی مسائل نہیں خداوند کی مہربانی دے نال انہیں گنتی کروائی اور گنتی دے بعد جیتیا پاکستان کی ہسٹری کا پہلا کیس ہے ورنہ آج تک گنتیاں نہیں ہوئی عرض کرنا چاہ رہا کہ میں 3 مہینے بعد قوم کو پیمفلٹ کی شکل سے ساتھ دوں گا اور سائن کی گل ہو رہی تھی کہ سائن نے اس واسطے نہیں کر رہا کہ میں 1 مہینہ مسیح قوم سے شکر گزاری کر کے پھر خداوند کو دعا کر کے روزہ رکھ کے اپنے اس ہتھاں نوں جڑا میں مسیح قوم دے MNA قوم نے بنایا ہے انہوں استعمال کرن وقت سب تو پہلو مسیح قوم دے اس منصوبے دے اوپر پہلا قلم چلاواں گا جڑا پوری مسیح قوم دے فائدے چھوڑے گا اور وہ پارا چاہے گا کہ کیڑا پہلا کام سی جنہوں 6 سال نے سائن کیتا اور انشاءاللہ لاہور میں 1 ماہ کے بعد اپنا آفس بنا لیں